सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप सब लोग ने मेरे गोवा के व्लॉग्स देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। एंड मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो आज का वीडियो इज़ जस्ट अ चिट चैट वीडियो ऑफ मी टॉकिंग अबाउट माई गोवा ट्रिप। एंड आज का वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव यही है बिकॉज़ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने बोला था कि जस्ट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट होटल्स, कि वेयर वर यू स्टेइंग, द बीचेस दैट यू वेंट। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ माई गोवा ट्रिप। तो यस, सबसे पहली बात तो यही कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक वी वर देयर इन गोवा जस्ट फॉर 4 days, एंड 4 दिन भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। भले ही कम दिन थे बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। एंड आप आपके फ्रेंड्स के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ हो तो मज़ा ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरी सिंगल वन who has friends or whose friends are planning to visit Goa or make a trip to Goa, damn sure you should go it, like damn sure। आपको हाँ बोल देना उस ट्रिप के लिए सच में, बिकॉज इट्स द ट्रिप ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू मिस इट, यू आर गोइंग टू मिस इट फॉर एवर। सो प्लीज़ विजिट गोवा। गोवा टूरिज्म के प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। बट येस, सो वन थिंग इज़ दैट आई हैव नोटेड थिंग्स डाउन बिकॉज मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। तो येस, वील स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हाउ डिड वी गो टू गोवा। सो हमारी प्लानिंग, obviously we were visiting for the new year, so we were there for 4 days। so we were from 28, we like हमने 28 को ट्रेन पकड़ा, then 29, 30, 31st and 1st हम इन चारों दिन गोवा में थे। तो सबसे पहली बात तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें जाना कहाँ पर है, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा। सो बेसिकली वी वांटेड पीस, सो वी डिसाइडेड साउथ गोवा। और पता है, देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ गोवा। साउथ गोवा इज़ मोर पीसफुल, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा you have to explore that essence of Goa, then you should go to North Goa, because North Goa में there is more of civilization। अब आपका वहाँ के churches देख सकते हो, you can go to different forts and all such things, while in Goa, in South Goa, there is particularly it's famous for its beaches। and also one thing that South Goa में बहुत ज़्यादा foreigners है, like बहुत ज़्यादा। हम जिस बीच के यहाँ पे स्टे कर रहे थे, उस बीच के यहाँ पे इट्स जस्ट फॉरेनर्स ओनली। तो मेरे को इट वाज लाइक 80% ऑफ फॉरेनर्स एंड जस्ट 20% ऑफ इंडियंस ऑन द बीच वी वेंट टू। सो यस, आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है। देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्टे, अबाउट द होटल। सो क्या होता है पता है, दिसंबर इज़ अ वेरी पीक टाइम फॉर गोवा। इट्स लाइक हेविली क्राउडेड। तो इस वजह से हमने हमारे होटल्स नवंबर के स्टार्ट में ही बुक कर दिए थे। ये प्लान हमारा नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था कि वी हैव टू विजिट गोवा, लाइक ऑन दी 31st। तो हमने 34 नवंबर के स्टार्ट के वीक में ही हमने होटल्स शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड हमने एक होटल, इट वाज नॉट अ होटल, इट वाज अ हॉस्टल। So we finalized that। I'll add the name in the description, you can watch it, or else no, I'll not add it। you just comment me, आपको जिस किसी को भी हॉस्टल का नाम जानना है, just comment in the video and I'll message you। तो yes, I'll reply you। sorry, it's not Instagram, I'll reply you। so yes, it was a hostel, and हमने ऐसा हॉस्टल बुक किया था जो बीच से बहुत ज़्यादा करीब हो। सो या हमारा जो हॉस्टल था वो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे था। तो वी वर लिटरली विजिटिंग बीच, बाद में हम आ जाते थे होटल पे, फिर अगेन वी यूज्ड टू गो टू बीच, फिर हम वापस होटल पे आ जाते थे। सो आपको ये सब देख के ही करना है कि आप बीच के नज़दीक होटल ले, बिकॉज अगर आप दूर ले रहे हो तो वो आपका ही डिसएडवांटेज है। सो येस, सो हमारा जो होटल रूम था, इट हैड 4 बेड्स बिकॉज इट वॉज बंक बेड। तो वो एक रूम में 4 बेड्स थे और हम 3 फ्रेंड्स थे, बट द फोर्थ देयर वाज नो अदर पर्सन इन आवर रूम बिकॉज कोई अलॉट ही नहीं हुआ था। तो पूरे रूम में सिर्फ हम 3 ही थे, तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देन येस, द बीच दैट वी वेंट टू ऑन आवर फर्स्ट डे, लाइक जहाँ पे हमारा होटल था, इट वाज पालोलिंग बीच। सो इट वाज आवर हॉस्टल वाज नियर टू दैट बीच।
सो येस, ये होटल का और हॉस्टल का हो गया, बट येस आई डेफिनेटली रिकमेंड इफ़ यू आर विजिटिंग इन द पीक टाइम देन you should definitely book, yeah, pre-book your hotels or hostels or cottages or whatever you are choosing to. But yes, pre-book in advance booking is very much necessary, because क्या होता है पता है, अगर आप पीक टाइम पे जा रहे हो एंड इफ़ यू आर डेफिनेटली गोइंग इन दिसंबर, तो फिर आपको वहाँ पे होटल के प्राइसेस सबसे पहले तो बहुत हाई मिलेंगे, और आपको बाद में रूम्स मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड हो जाता है. And also one benefit that you get in pre-booking is that you get at lower prices in the sense आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप दिसंबर में ही बुक करते हो, और एल्स आप जब जाने वाले हो, आप ऑन स्पॉट बुक करते हो, तब बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस मिलेंगे आपको. तो इस वजह से प्री बुकिंग इज़ अ मस्ट. So now when I talk about the hotel room prices, so the hotel that we booked हमें 1000 per night पर मिला था, which we definitely think is very reasonable, because जो hotels हमने देखे थे दूसरे जिनसे हमने बात की थी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था, लाइक इट वाज एपिक, आउट ऑफ आवर बजट, एंड दिस वाज वेरी रीजनेबल टू अस, तो हमने यही बुक कर लिया था. नाउ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and that comes in everyone's mind is that how do you travel from one place to another when you are in Goa. So the most basic transport you get is by traveling through two-wheelers, which is scooties or bikes. So और गोवा में ट्रैवल करना स्कूटीज़ रेंट करके ही हो सकता है, आप प्राइवेट कार्स वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है. ऑल्सो वन थिंग, ये बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि अगर आप गोवा जा रहे हैं एंड ऐसे पीक आवर्स बोल रहा हूँ, पीक टाइम पर जा रहे हैं, पीक मंथ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो कैब प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लाइक इट एक्सट्रीमली गोज़ टू 1000 to 2000 जस्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. सो आप ये भी पहले से ही देख के रखना. ऑल्सो वन मोर थिंग, देर इज़ अ ऐप कॉल्ड गोवा माइल्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स गोवा माइल्स. तो उस ऐप में आपको ओला और रैपिडो और ऊबर जैसे कैब सर्विसेज मिलेंगे. ऑल्सो वहाँ पर गोवा में देर इज़ नो ओला, देर इज़ नो रैपिडो, देर इज़ नो उबेर, सो यू हैव टू डाउनलोड स्पेसिफिकली दैट ऐप विच इज़ गोवा माइल्स, जिस पर आपको कैब सर्विसेज मिलेंगी. एंड आई थिंक सो द प्राइजेज in Goa on Goa miles is very reasonable, so you should must try that if you are in Goa. So yeah, we were on scooty rentals. तो हमने स्कूटीज़ रेंट की थी फॉर 3-4 days या. तो अगर आपको स्कूटी रेंटल वाले का नंबर चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा. एंड येस, हमने स्टार्ट में तो हमारे साथ ये हुआ था कि हमें स्कूटी नहीं मिल रही थी. सो फॉर द वेरी फर्स्ट डे वी डिडंट गेट द स्कूटी. इट वाज लाइक हमने ही स्कूटी नहीं खरीदी, बिकॉज हमें पहुँचते बहुत लेट हो गया था, आप जैसे व्लॉग में देख सकते हैं. तो फर्स्ट डे पे तो हमने स्कूटी रेंट नहीं की थी, वी स्टार्टेड रेंटिंग द स्कूटी फ्रॉम द सेकेंड डे. तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बोल रहे थे, लाइक जितना बजट हम लेके गए थे उससे हाई प्राइस था. बट हमें डेफिनेटली होप थी, हमें वो विश्वास था कि हमें मिल जाएगी हमारे प्राइस में, हमारे बजट में स्कूटी, और हमें वो मिल भी गई. थोड़ा हमें 4-5 जगह पूछना पड़ा, बट येस हमें मिल गया. तो हमने स्कूटी रेंट की. देन वी वर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक फ्रॉम वन बीच टू अनदर बीच बाय स्कूटी इटसेल्फ. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ दैट विदाउट लाइसेंस इट्स वो चलता ही नहीं है. विदाउट लाइसेंस आप नहीं ट्रैवल कर सकते इन गोवा, बिकॉज ऑन एवरी अदर रोड यू गेट अ पुलिस हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर. और कोई छोटा बच्चा मतलब ऐसे दिख गया, मतलब उसके ऊपर शक आ गया कि नहीं, ही इज़ नॉट हैविंग लाइसेंस और ही इज़ अंडर एज, तो वो डेफिनेटली आपको रुका के पूछेंगे कि शो योर डॉक्यूमेंट्स एंड शो योर लाइसेंस. ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप स्कूटी रेंट करते हैं in Goa, you should always click photos from every side of the scooty. ये क्यों इम्पोर्टेंट है पता है, बिकॉज अभी बीच में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा था इन गोवा, कि लोग है ना स्कूटी रेंट करते थे विदाउट क्लिकिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और विदाउट चेकिंग प्रॉपरली, और बाद में जब वो लाके सबमिट करते थे उस वेंडर को वो स्कूटी, तो वेंडर यूज टू उनको ऐसी चीज़ दिखाता था स्कूटी में जो पहले से ही डैमेज्ड हो. बट
उन जिसने स्कूटी रेंट की थी उन्हें पता नहीं था कि ये डैमेज पहले से ही है। वो डैमेज पहले से ही होता था, बट जब लाते थे सबमिट करने के लिए तब वो वेंडर दिखाते थे वही डैमेज और बोलते थे कि ये आप करके लाए, जबकि वो स्कूटी रेंटल वालों ने तो किया ही नहीं था। सो ये स्कैम चल रहा था और इस वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अलर्ट हो गए थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एंगल से स्कूटी का वीडियो ले, स्कूटी का फ़ोटो ले, चाहे तो आप जिससे रेंट कर रहे हैं उनका भी फ़ोटो ले लें, हमने तो वो भी किया था फॉर सेफर साइड, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। सो दैट्स वाई फॉर सेफर साइड यू शुड डू एवरी सिंगल थिंग दैट यू थिंक इज़ सेफ़। तो स्कूटी रेंटल हो गए। स्कूटी रेंटल का प्राइसेस भी हमें मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 800 मिला था, which is I definitely think very reasonable, because in other months from in the mid year you get around 500 like the price for scooty, but in December it's around 800,000। हमें तो एक इंसान ऐसे भी मिला था who was saying 1500। we were like हम नहीं देने वाले और हमने दिए भी नहीं। तो we finalized one scooty vendor at 800 प्राइस और हमने 2 स्कूटीज़ रेंट किए थे बिकॉज हम 3 लोग थे इस वजह से। तो येस, यू हैव टू रेंट अ स्कूटी इफ़ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन गोवा, बिकॉज प्राइवेट्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट व्हाट बीचेस वर वी इन। सो वी वेंट टू डिफरेंट बीचेस इन साउथ गोवा। सबसे पहला तो हमारा जहाँ पे होटल था हम वहाँ पे थे, विच वॉज पायलोडीन बीच, and then we also visited Butterfly Beach, then Kola Beach, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा है। वैसे तो मैंने मोस्टली हर एक चीज़ व्लॉग में ऐड की है कि हम किस बीच पर गए, हमने कहाँ पर स्टे किया था, ये सारी चीज़ें मैंने व्लॉग में डाली हुई है। तो इफ़ यू आप बहुत अच्छी तरीके से व्लॉग देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑल्सो वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ दैट अगर आप प्लान कर रहे हो टू विज़िट बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ गोवा जैसे हमने किया था, सो वी वर फॉर 4 days। हमने सोचा था कि हम 2 दिन रहेंगे साउथ में, एक दिन हम जाएंगे नॉर्थ एक्सप्लोर करने और लास्ट डे पे भी हम रहेंगे साउथ में। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट नॉर्थ एज वेल एज साउथ गोवा यू शुड डेफिनेटली हायर अ कैब सर्विस, बिकॉज हमारा प्लान ये था कि वी वुड गो थ्रू अ 2-wheeler। हम 2-wheeler रेंट करेंगे और हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे ट्रैवल करते हुए। सो द अप्रॉक्स टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज़ 2 hours। और हमने सोचा था कि हम आराम से स्कूटी पर चले जाएंगे, बट एक्चुअली उस टाइम हमारे साथ ये हुआ कि मतलब जिस दिन हमें जाना था टू नॉर्थ फ्रॉम साउथ, हमें स्कूटी रेंटल्स मिल ही नहीं रहे थे, बिकॉज उस दिन ये हो गया था कि आई गेस इट वॉज 31st नाइट। तो सब लोग स्कूटी रेंट करके चले गए थे पहले ही नॉर्थ में फॉर एन्जॉइंग द 31st। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रेंट स्कूटी ऑन 31st, तो इस वजह से हमें नहीं मिली थी। तो एट द एंड वी डिसाइडेड दैट हम बस करके जाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली प्राइवेट कार करके जाते तो उसका भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता। सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज टू गो थ्रू बस सर्विस, तो हम लोग डेपो गए, फिर हमने वहाँ से बस पकड़ा। बट आई शुड डेफिनेटली से दैट वहाँ के बस सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक इन गोवा द buses were very clean, the route, the road, everything is really 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 nice। like आपको ऐसा नहीं फील होगा कि you are traveling in India। it's like there are some places where आपको समझ आ जाता है कि you are in India, but in Goa every single thing is really nice। the services, the transport services, the accommodation, the beaches, every single thing। so yes, हम लोग गए थे बस से from south to north, बिकॉज हमें स्कूटी मिली नहीं। बट हाँ, why I highlighted this fact is that if you are planning to travel to north from south through a 2-wheeler, then please cancel that plan। like आप वो प्लान कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज it looks very easier to travel and कि आप सोचते हो कि हम चला लेंगे स्कूटी, बट आई डेफिनेटली डोंट थिंक सो इट्स अ गुड प्लान, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। एंड अगर आप इतना स्कूटी चला के जाओगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको वहाँ पे जाके सपोर्ट नहीं करेंगी, बिकॉज आपको आराम करने के लिए भी टाइम योर बॉडी नीड्स टू रिकवर, तो आप वो नहीं कर पाओगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग 2 hours, यू आर लिटरली राइडिंग द बाइक फॉर 2 hours, तो आपको रेस्ट करने का मौका तो चाहिए।
तो it's like you'll miss some of the things in north. So this is what I think. Abhi, there would be people who have experience of driving for hours and hours. So people as such people can choose a two-wheeler and go from south to north. But we were not that much experienced. So what I feel is that you should cancel that plan and you should travel either from bus, or you should hire a cab or something. So yes, but north is also very nice. It is very 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 cultural thing, because वहाँ और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी about north is that the kind of houses that they have. It is typically Portuguese style and Christian style houses. The bungalows, they were so much decorated. Every other bungalow, there were colorful bungalows. बहुत ज़्यादा it's like one time experience. तो वो आपको वैसे घर मुंबई में देखने नहीं मिलेंगे. हाँ, we can go to Bandra, but in Bandra also it's not that typical thing. But in Goa आपको बहुत ज़्यादा अच्छा vibe और cultural thing देखने मिलेगा. So you should definitely visit to north as well. You should not just stay in Goa. Visit both. But yeah, I wanted to highlight the fact that if you're traveling, if you're thinking to travel from two-wheeler, you should cancel that plan. Yes. और एक मज़ेदार चीज़, which is that if you are in South Goa, then you should must visit Kola Beach just for one thing, and that one thing is kayaking. It's like the best experience that you can get in Goa. And also one thing, आप लोग कयाकिंग के लिए ऐसे टाइम पर जाइए कि आपको सनसेट देखने मिले. सो हम कोला बीच हम अराउंड 2:30 तक हम पहुंच गए थे. बट वी वेट हम रुके थे फॉर द सनसेट टू हैपन. सो हम लोग एग्जैक्टली अराउंड 4:30 गए फॉर कयाकिंग एंड वी हैड अ व्यू ऑफ सनसेट विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल. सो यू शुड मस्ट विजिट कोला बीच फॉर कयाकिंग. एंड द प्राइजेस फॉर कयाकिंग लिटरली आर during peak months they are literally around 800 to 1000. They go this high. But luckily हमें एक ऐसे वेंडर मिले थे जो बहुत फ्रेंडली थे एंड हमने उनसे बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से बात की. तो हमें प्राइजेस मिला पर पर्सन विच वॉज 450, which is very reasonable. And we were also expecting around 500 or something, but हमें 450 में मिल गया. तो बहुत अच्छा हुआ. तो हमने कयाकिंग किया एंड दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस. और हम लोग एक्चुअली कोला बीच कयाकिंग के लिए ही गए थे, बिकॉज हमने पहले ही रिसर्च करके रखा था कि वी हैव टू गो टू दिस बीच फॉर दिस थिंग. तो येस, यू शुड मस्ट ट्राई कयाकिंग एट कोला बीच. सो बेसिकली आई फील दैट मैंने हर एक चीज़ बता दी आपको, और जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है. बट देन ऑल्सो इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग दैट आई बॉट फ्रॉम गोवा एज अ को मेमोरी, कि हाँ भाई हम गोवा गए थे. So the very first thing is this cute little magnet. So this is a turtle and it's very cute. I really found this cute, so that's why I bought this. हम तीनों friends ने ये similar लिया है. It's just the different color thing. And yes, you can look, यहाँ पर गोवा लिखा है. So what my end goal now is that I have to travel the entire world. I have to travel different cities and countries, and I have to travel these magnets. That's my end goal. The second thing that I bought is this bracelet. This is the Shells bracelet. Now why I purchased this is because इसको देखते ही मुझे गोवा की याद आती है. And definitely this is a Shells bracelet. So इसको देखते ही आप किसी को भी बीच की याद आ जाएगी. So इसे मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे गोवा के बीचेस की याद आती है. The other thing is not related to Goa that much. It's just this simple ring. Now why I bought this is because my friend had this, so I also wanted this. और मेरे friend ने similar ring ली थी मुंबई से in around 150, but this I got at just 80. तो मैंने खरीद ली. और मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ली है. I bought a bag for my mom, then I bought sunglasses, goggles for me because of the reasonable price. तो वहाँ पे मार्केट्स भी बहुत अच्छे हैं. लाइक वी वेंट टू द पाइलोलिन मार्केट विच इज़ कनेक्टेड टू द बीच. तो
तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, तो हमने वहाँ से शॉपिंग की। मेरे फ्रेंड्स वो लोग ने भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है उनके लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए। But yes, this was the end to the video. I'll end the video probably. So good night to you all. I'm shooting in night, so good night. अगर आप सुबह देख रहे हो तो good morning. आफ्टरनून में देख रहे हो तो good afternoon. But now I'll go to sleep after my shoot. So good night everyone. This is Yash signing off. लव यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो भी एक व्लॉग ही हो जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हो एंड मैनिफेस्टिंग मच मोर ट्रैवलिंग दिस ईयर। बाय।